छात्रवृत्ति दी। इसी पैसे से वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद लंदन जाकर पढ़ाई कर सके। ये कोई अफवाह नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज तथ्य है। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने समाज की आवाज बनने के लिए अखबार निकाला, जिसका नाम था मूक नायक। लेकिन पत्रकारिता का अनुभव नया था, तब उनके साथ खड़े हुए पंडित आत्माराम अमृतसरी, एक पंडित थे और एक अनुभवी पत्रकार। उन्होंने मूक नायक के पहले संपादक के रूप में अखबार को खड़ा करने में और उसे चलाने में मदद की। अखबार की आर्थिक मदद भी समाज सुधारकों और सवर्ण सहयोगियों से आई। वही बात निजी जीवन की जाए तो बाबा साहब ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर, जो महार समाज से आती थी। उनके निधन के बाद 1948 में उन्होंने दूसरी शादी की। नाम था सविता अंबेडकर, जिनका पहले नाम शारदा कबीर था। वे ब्राह्मण थी, पेशे से डॉक्टर थी और बाबा साहब के अंतिम वर्षों में उनका सहारा बनी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ब्राह्मण और सवर्ण शोषक थे, तो नाम देने वाला ब्राह्मण क्यों था? विदेश पढ़ाने वाला क्षत्रिय क्यों था? अखबार चलाने वाला पंडित क्यों था? जीवन साथी ब्राह्मण क्यों बनी? ये सच है, बाबा साहब ने किसी जात से नफरत नहीं की। उन्होंने अन्याय, भेदभाव और व्यवस्था से लड़ाई लड़ी। आज जो लोग बाबा साहब का नाम लेकर ब्राह्मण विरोध और जाति जहर फैला रहे हैं, वो आपको हक नहीं दिला रहे, वो आपको आपस में लड़वा रहे हैं। एक समय था जब देश में राजनीति में मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात आती थी तो साफ कहा जाता था मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी है। इस आधार पर राजनीति चली, वोट बैंक बने और समाज को एक खास दिशा में मोड़ा गया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब जब बात हिंदू समाज की आती है तो एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि हिंदुओं के भीतर भी माइनॉरिटी ढूंढो, और इसी खेल में सवर्णों को और खासकर ब्राह्मणों को नई माइनॉरिटी के रूप में पेश किया जा रहा है। यह कोई सामाजिक सुधार नहीं है, यह कोई न्याय की लड़ाई नहीं है, यह शुद्ध राजनीतिक साजिश है। जरा सोचिए, अगर सवर्णों को आपस में बांट दिया जाए, अगर ब्राह्मणों को अलग थलग कर दिया जाए, तो अगला कदम क्या होगा? फिर कहा जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी आपस हमारे साथ आइए। कहा जाएगा क्या? कहा जा रहा है